इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अरुण गोविल की शुरुआत एक झुग्गी चाल से एक मजदूर मिल के बेटे के रूप में हुई। छोटी उम्र में उसने फैक्ट्रीज में भी काम किया, परंतु धीरे धीरे उसका झुकाव अपराध की दुनिया में हो गया और धीरे धीरे 70 के दशक में वो वायकुला, परेल, सात रास्ता में जो सबसे बड़े गैंगस्टर्स थे, रामा नायक, उनकी वायकुला कंपनी में शामिल हो गया। शामिल होने के बाद में प्रॉपर तरीके से वो एक तरह से जो उसके राइवल गैंग उस टाइम जो पीक पर था, दाऊद इब्राहिम, उसके आमने सामने की टक्कर में आ गया। डी कंपनी चूंकि उस टाइम बहुत फल फूल रही थी, उनके पास पैसा, रसूख, राजनीतिक संरक्षण सब कुछ था। इसी क्रम के अंदर 97 में उसने अखिल भारतीय सेना का गठन किया, चूँकि वो जानता था कि राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद में उसका गैंग और तेज़ी से पनप सकता है। इसी वर्चस्व की लड़ाई में डी कंपनी ने उसके भाई किशोर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसका एक खूंखार रूप सामने आया और पूरी तरह से वो अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। और 2004 में चिंचपोकली एरिया मुंबई से वो इलेक्शन लड़े और एमएलए के तौर पर जीत गए। उसी टाइम में उनकी जो एक छवि थी वो एक चौल से निकलकर एक रॉबिन हुड या कहें तो डैडी के रूप में वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वो जो तमाम लूट खसोट से इकट्ठा हुआ पैसा था वो गरीबों को खुलकर बांटते थे और गरीब उनको झुग्गी झोंपड़ी वाले अपना भगवान, पिता, डैडी सब कुछ मानने लगे। इवन जो फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके ऊपर छोटी छोटी कहानियाँ, फिल्में, सीरियल बनने लगे। 2008 में शिवसेना के नेता कमलाकर जाम संदेकर की हत्या में उनका नाम आया। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनके खिलाफ कौन गवाही देगा, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व न केवल राजनीति में हो चुका था बल्कि अपराध की दुनिया में एक तरह से मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कहें वो नंबर 1 के अंदर थे। 2012 में मुकदमा चलते चलते वो तमाम सबूत प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने सामने रखे अदालत के और उसको आजीवन कारावास हो गई और एक तरह से अरुण गावली का जो साम्राज्य या गैंगस्टर्स के रूप में था वो लगभग समाप्त हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र देखते हुए और उनकी 17 साल की लंबी सज़ा को देखते हुए उनको जो बेल दी है, क्या उस बेल पर आने के बाद में क्या वो उसी लाइन पर चलेंगे, क्या वो राजनीति ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो एक तरह से आदर्श बन चुके हैं। जिस तरह से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को आज का अरुण गवली कहा जाता है, वो भी उसी तरह से वर्चस्व बनाना चाहते हैं। वो भी अपनी जो छवि है रॉबिन हुड के रूप में रखना चाहते हैं, देशभक्त के रूप में रखना चाहते हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो अरुण गवली ने डर, पैसा और जमानत जनता से समर्थन हासिल करके जो पोजीशन हासिल की थी अपराध की दुनिया में, क्या और लोग भी ये नज़ीर बनेंगे? गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से रोहित गोदारा के साथ मिलकर गैंग चला रहे हैं, क्या वो गैंग उसी तरह से कामयाब रहेगा या उनका हशर भी अरुण गवली जैसा जेल में जाकर उनका यात्रा समाप्त होगी? ये समय ही बताएगा किस तरह से आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्योंकि अरुण गवली के मामले अभी खिलाफ बहुत सारे ऐसे पुराने मामले पुलिस की फाइलों में दर्ज हैं जो निकल कर आ सकते हैं और दोबारा से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखते हैं आगे होता है क्या।